सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर लेह कौमी शहरा के हवाले से, जहां गुज़श्ता रोज जोजिला के मकाम पर बर्फानी तूदा गिरा है। अब इस वाक़े में 7 अफराद की मौत हुई है। आपको बताते चले कि मरने वालों की तादाद 7 पहुंच चुकी है। श्रीनगर लेह कौमी शहरा पर जहां जोजिला के मकाम पर ये बर्फानी तूदा गिराया, उसमें अब मरने वालों की तादाद 7 पहुंच चुकी है। श्रीनगर लेह शहरा पर गुज़श्ता रोज पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में कम से कम 7 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब 0 पॉइंट और मिनी मर्ग के दरमियान अचानक मुतअद्दिद बर्फानी तूदे गिराए, जिसके नतीजे में कई गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई थी और इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हुकाम का कहना है कि बर्फ हटाने और फंसे हुए अफराद को निकालने का काम तेजी से जारी है। इधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उसके साथ साथ ही LG लद्दाख की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वाक़े पर गहरे रंजुगम का इज़हार भी किया गया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि जोजिला पास पर बर्फानी तूदा गिरने से 7 अफराद की मौत और 5 के जख्मी होने की खबर सुनकर इंतहाई दुख हुआ है। उन्होंने जांबाक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए यकीन दिलाया है कि जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम की जाएगी। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि खराब मौसमी हालात के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, और साथ ही साथ ट्रैफिक हुकाम की जानिब से आप BRO की जानिब से जब कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी ट्रैफिक के हवाले से, तो उस पर अमल करने की भी हिदायत आवाम को दी गई है। बड़ी और अहम खबर, जहां पर जोजिला के पास गुज़श्ता रोज बर्फानी तूदा गिराया था, उसमें अब मरने वालों की तादाद 7 पहुंच चुकी है, जबकि 5 अभी भी जख्मी है। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे मोहम्मद इसाक के पास चलते हैं। इसाक, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अभी तफसीलात हैं? क्या अभी भी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है या अभी वहां पर कोई बर्फ के नीचे फंसा हुआ है जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है? जी गौहर, आपको बता दें कल जिस तरह से एक दर्दनाक वाकया पेश आया जोजिला पास में, और जहां पे एवलांच के जद में कई सारे गाड़ियां आया, और इसके बाद से जो है कल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी था। आपको बता दें 7 लोगों की मौत की खबर पूरी तरह से कंफर्म हुई है और 5 लोग जख्मी हैं, और जख्मी में से 7 की बात करें, 7 में एक मिसिंग था और एक इंजर्ड था। एक इंजर्ड जो कल देर शाम गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में शिफ्ट किया गया था। जो इंजर्ड हैं वो जो है अब उनकी मौत हो रही, जो शख्स था वो मिसिंग था, उनको अभी अभी जो है रिकवर किया गया है। जोजिला पास में DRF खासकर करगिल पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिला इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। नाशरिया के अलमेरी स्क्वाड और इमाम खोमेनी यूनिवर्सिटी करगिल के बसीज इमाम, और उसके अलावा द्रास से भी जो वॉलंटरी जो लोग हैं, लोगों ने भी वहां जाके बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके और इस वक्त जो है जोजिला पास को क्लियर किया है। और कल के हादसा और जोजिला पास में इस वक्त सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आज जोजिला पास को सस्पेंड किया है। इस हादसे के बाद लोग कहीं ना कहीं काफी कंसर्न दिखा रहे हैं, और खासकर जो है मुख्तलिफ जो लोकल्स हैं और खासकर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से, सज्जाद करगिल जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनकी तरफ से बड़ा सवाल उठाया है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, खासकर जोजिला पास में मिसमैनेजमेंट को लेकर, कि लोगों का ज्यादा 11 बजे के बाद जो है गाड़ियों को छोड़ा गया है। उस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक। नेटवर्क की खराबी की वजह से शायद आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच रही, इसलिए आपको बताते चले नाजरीन कि जिस तरह से जोजिला के मकाम पर ये जो कल वाक़या पेश आया है, जहां पर एक बर्फानी तूदा गिराया, जिसके नतीजे में अब मरने वालों की तादाद 7 पहुंच चुकी है, 5 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं, और फ़िलहाल जो एहतियाती तौर पर माना जाता है कि इसको फ़िलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ अभी भी पस्सियाँ जो है, बर्फानी तूदे जो है वो अभी भी राब्ता सड़क पर है, और कहीं ना कहीं अब लद्दाख के लोगों की जानिब से इंतज़ामिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 7 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, 5 जख्मी हुए हैं,
जिनका इलाज अस्पतालों के अंदर जो वो ज़ेर इलाज है, और वहाँ पर अभी भी जो है बर्फ़ हटाने का काम, ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर मकामी लोग, पुलिस, बीआरओ और उसके साथ साथ ही लद्दाख के लोग, करगिल के लोग वहाँ पर मौजूद, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है।